यस नमस्कार टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ ट्रिनिटी बैच। हाउ आर यू ऑल। तो बच्चों यहाँ पर जेई की कंप्लीट प्रिपरेशन आपके लिए मिड जेई एक्स चैनल पे चल रही है। ठीक है, बिना रुके हम लोग रेगुलरली क्लासेस यहाँ पर कर रहे हैं। किसके लिए? हम कर रहे हैं जेई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस फुल ऑन। तो तुम्हें याद है लास्ट टॉपिक हमारा क्या था बच्चों? याद है लास्ट टॉपिक क्या था? लेक्चर 2 क्या था? हाँ सर, वो था एफबीडी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर याद आ रहा हो तो एफबीडी हमने स्टार्ट कर दिया था और बाहर मैं देख रहा हूं बारिश भी शुरू हो गई है। ठीक है, तो ऐसे बारिश के मौसम में हमने लास्ट में शुरू क्या किया था? एफबीडी। तो इस एफबीडी के कुछ क्वेश्चंस बचे थे, है ना। बच्चे बोल भी रहे थे सर इसमें डाउट्स है। तो हमने कई क्वेश्चंस इसके कर लिए थे। मैं एक क्वेश्चन पे आ रहा हूं जिसका हमारा आंसर उस समय नहीं आया था। जिस समय हमें आंसर जब डिस्कशन कर रहे थे तो थोड़ा सा नहीं आया था। एक तो ये वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं। आसान क्वेश्चन था। एक इक्वेशन पे हमने ध्यान नहीं दिया यार, प्लस माइनस का साइन उस समय नेग्लेक्ट हो गया हमसे, तो वो नहीं बन पाया। जबकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लास्ट वाले लेक्चर में तुम लोग चेक करना, बहुत आसान क्वेश्चन। अब कुछ भी नहीं था, मैंने इसका एफबीडी बनाया था, याद आ गया तुम लोगों को? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है यार। सर टेन जी नीचे था, ऊपर टेंशन था। ठीक है, और एक्सेलरेशन मान लो आपने ऊपर मान लिया। ठीक, दूसरा ब्लॉक लो, दूसरा ब्लॉक का 5G नीचे और 50 भी नीचे। 50 न्यूटन अलग है, 5G अलग है, बहुत बढ़िया बात। ऊपर टी अलग और नीचे मान लो एक्सेलरेशन। तो हमने इक्वेशन बना दी थी, ठीक है। पर फिर भी चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद है? m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो जब हमने इक्वेशन से किया था ना, तो यार एक साइन हमने छोड़ दिया था। आज उस साइन को भी मैं इंक्लूड कर देता हूं। बाकी इससे मैंने आंसर तुम्हें बता दिया, आंसर था 0। सर क्यों? क्योंकि मास 1 10 केजी का है, तो मास 2 भी 10 केजी का है। कहां से आप प्रूफ कर रहे हो 2 10 केजी का है? मान लो ये m1 है तो ये m2 है, प्रूफ कर दो। सर ये भी तो 5 केजी है और ये भी तो 5 केजी है। गेटिंग माई पॉइंट। चलो आंसर आ गया जी, आ गया। तो ये वाली बात। फिर टेंशन, सर टेंशन तो निकलेगा क्या? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और याद है ये हमारा थोड़ा आंसर गलत निकल रहा था, क्योंकि वो तो इक्वेशन ही हमने गलत बना ली थी। पर इन फॉर्मूलों को यूज करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, और अब इक्वेशन बनाओगे तो भी आ जाएगा। चेक कर लेना, अब ठीक हो गया है। यहां से इसको चेक कर लेना, आंसर तुम्हारा आ गया था सर 2 इंटू 10 अपॉन कितना, 20। ये कट हो गया, 100 न्यूटन। अब चेक कर रहा हूं एक बार आंसर 0 और 100। ठीक है सर, एक तो ये वाला हमने किया था, थोड़ा सा नहीं बैठा था दिमाग में। ये वाला, इसके क्वेश्चन को जब मैंने वापस पढ़ा तो हमारे को एक बार क्वेश्चन पर और ध्यान देना चाहिए था, तो ये हो जाता। ठीक है, अब भी हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये पार्टिकल है, यहां पर था 5 kg मास था सर इसका। मान लिया मैंने 5 kg मास। अब उस पर F1 फोर्स दिख रहा है ना, कहां लग रहा है? F2 फोर्स दिख रहा है ना, कहां लग रहा है? और एक्सेलरेशन उनका कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब उसने क्या कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा, वही तो ध्यान नहीं दिया हमने, कि F2 एक तो अननोन है। चलो, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन। व्हाट इज द थर्ड फोर्स F3 इज रिक्वायर्ड टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल? ये बात थी ना मेन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल 0। इसका मतलब सर इन सारे फोर्सेस का नेट सम बोल दो आप तो बस 0। ये हमने लिखी थी लाइन, ये लाइन हमने लिखी थी, पर इस पे हम चले नहीं। बस अगर इसी को हम चल लेते ना यार, तो हमारा काम हो जाता यार, तो हमारा काम सही बैठ जाता यार। लो तो लो, अब कर लो F3 वेक्टर कर लो। सर आप तो बताओ F1 कितना है? तो देखो मुझे तो F1 दिख रहा है। F1 तो मुझे दे रखा है सर 70 J कैप प्लस सर F2 कितना है सर? सर F2 के तो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, ये तो एंगल पे। अच्छा जी, तो ये थीटा कितना है? थीटा देख लो ना यार, तुम्हारे को क्या दे रखा है 4/5, तो ये कितना होगा 53 डिग्री ना। एग्री करते हो? 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ भाई? अगर ये 53 डिग्री हुआ तो ये बचा हुआ कितना हुआ सर? 37 हुआ, बचा हुआ 37 हुआ। ठीक है,
बचा हुआ 37 हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट करने तो बनते हैं ना सर, एक तो यहां पर कर दो और एक नीचे कर दो। ये क्या हुआ, F2 cos 37। अब लिखना शुरू कर रहा हूं मैं, बताना सही लिख रहा हूं क्या, F2 cos 37। सर पर आपको पता है ये माइनस का आई कैप है, नहीं माइनस नहीं है यार, सॉरी प्लस का ही आई कैप है, हाँ ठीक है। और ये जो है ये माइनस का है ना, F2 sin 37 जो है वो माइनस का जे कैप है, मैंने माइनस सही लगा दिया, ओके सर एग्री। अब ये लो माइनस का 70 तो जे कैप, इधर प्लस का F2 कितना है, F2 कितना है, F2 तो अननोन है ना, F2 अननोन है। और कोई इक्वेशन बन सकती है क्या, F3 के भी कंपोनेंट कर सकता हूं ना मैं, कर सकता हूं। F3 होगा किधर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मुझे इस एक्सेलरेशन को जीरो करना है तो F3 को इसके अपोजिट ही आना पड़ेगा ना, नेट के अपोजिट आना पड़ेगा, तो एक कंपोनेंट इधर होगा और एक इधर होगा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये F3 है तो ये F3 का एक कंपोनेंट है, कौन सा, F2 और F3। हाँ ठीक है ठीक है। F3 का ये कंपोनेंट कौन सा है सर, ये है F3 cos थीटा और ये नीचे वाला F3 sin थीटा। तो अब इसको कैसे करोगे, F3 पे भी लिख सकते हो सारी वैल्यूज, और थीटा की वैल्यू हो गई 53, थीटा की वैल्यू हो गई 53, हमें F2 का वैल्यू चाहिए। सुनो 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 मैं बताता हूं, सुनो मैं बता रहा हूं, एक चीज को हमने नहीं लिया था, वो है एक्सेलरेशन। तो तुम फॉर्मूला तो लगाओगे ना, नेट इज इक्वल टू एम ए, अरे नेट बराबर एम ए, हाँ ये बात। तो 5 इंटू 10 50, कितना आ गया 50। अब इस 50 के जो भी कंपोनेंट है उनको बैलेंस कर लेना। अब आ गया ना आंसर, अब आंसर आसान हो गया ना सर, 50 है तो सर ये भी तो 50 होगा इधर वाला, यार ये नेट कितना है 50 है, तो F3 कितना होगा 50 होगा, F3 कितना होगा 50 होगा। अब लो तो फिर F3 के 50 के दो कंपोनेंट नहीं कर सकते क्या, 50 cos 53, cos 53 कितना होता है, cos 53 कितना है, देखो ये दे रखा 3/5, लिखना है एक बार, 50 इंटू 3/5 कितना आया, कितना आया 30, पर माइनस का 30 आई कैप में, और यही आंसर है, ये लो। बड़ा हो गया, मैं समझ गया तुम्हारी बात, घबराओ नहीं, मैं एक बार चेंज कर रहा हूं उसको, ये पहले भी वही कंफ्यूजन थी इसमें, अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझो। सर क्या हुआ, सर क्या हुआ इसके अंदर कि जब ये इधर था, इधर एक्सेलरेशन है तो इसके अपोजिट में F3 लग रहा होगा, और वो F3 जरूर 50 होगा, तभी नेट जीरो हो पाएगा, ठीक है। उस F3 के दो कंपोनेंट कर दिए मैंने, एक थीटा भी मुझे पता है, तो दोनों कंपोनेंट निकालने में कहां दिक्कत है यार, खत्म हो गया ना। तो एक बार तो 50 cos 53 और एक बार 50 sin 53, तो आंसर आएगा 40, पर क्योंकि माइनस जे में है तो माइनस जे। तो ये दोनों क्वेश्चन में जो तुम्हें दिक्कत थी वो मैंने सॉल्व यहां कर दी, ठीक है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आगे हम बना सकते हैं, ये वाला देख लो, एफबीडी का एक और क्वेश्चन देख लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ये तीनों वेलोसिटीज है, थ्री नहीं फोर्सेज है, साइमल्टेनियसली लग रहे हैं एक पार्टिकल पे, और वो v वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब उसके पास नेट फोर्स जीरो है। तो इन तीनों का नेट सम जीरो नहीं कर सकता क्या, इन तीनों का नेट सम नहीं कर सकता क्या जीरो, देखना भैया, इधर नीचे v से, उधर v से, और इधर ऐसे भी तो बन सकते हैं ये तीनों, या नहीं बन सकते, ये बोल दो। थ्री फोर्सेज है, द फोर्सेज रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थ्री साइड, द पार्टिकल विल नाउ मूव, नाउ मूव। सर एक्चुअली क्या हुआ, मान लेता हूं ये v है, ये v है, ये v है, तो ये क्या है √2v, तो ये इनका रिजल्टेंट है। तो सुनो, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बताना, v और v का, सर इन v और v का आ जाएगा ना √2v, और वो √2v है ही, तो क्या ये √2v जो पहले से था और ये जो √2v इनका आंसर आया, क्या इसने जीरो नहीं कर लिया, क्या नेट फोर्स जीरो नहीं हो गया, और नेट फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी सेम रहेगी ना, रिमेन्स
मेरी बात सुनो, अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो तुम ये मान ही रहे हो ना कि सर नेट फोर्स 0, इसका मतलब वेलोसिटी सेम। हाँ मानते हैं सर हम ये बात। तो मैं बोल रहा हूं इसका नाम मान लो F1, इस फोर्स का नाम मान लो F2, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, आएगा। और इसके अपोजिट में तीसरा है, इसके अपोजिट में ही तीसरा है, इसका मतलब, इसका मतलब खेल हो गया खत्म, खेल हो गया खत्म। तो कैसे भी कर लो चाहो, नेट फोर्स 0 आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है तो वेलोसिटी अनचेंज रहेगी। तो मैं यही कह रहा हूं चाहे कोई भी क्वेश्चन इसमें आए हो, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया था, ये जो हेलीकॉप्टर है इस पे एक तो लग रही है ग्रेविटी, एक लग रहा है ड्रैग, पढ़ो, एक ग्रेविटेशनल, एक ड्रैग और एक रोटर का फोर्स। हेलीकॉप्टर पे रोटर का फोर्स, ध्यान देना। सर ठीक है बनाता हूं एकदम हेलीकॉप्टर, नीचे तो बना दूंगा F ग्रेविटी, ड्रैग कहां करेगा, ड्रैग अगर ये सर आगे जा रहा है ना तो ड्रैग पीछे लगना चाहिए फिर इसमें, चलो ठीक है FD, F ड्रैग। और रोटर का फोर्स, ये रोटर पे ऊपर लगाएगा और रोटर इस पे नीचे लगाएगा। क्या लिखा हुआ है, एंड द फोर्स ऑन इट कॉज्ड बाय द रोटर, फोर्स ऑन इट कॉज्ड बाय द रोटर। तो देखो अब कौन सा आंसर फिर तुम्हें लग रहा है कौन सा आंसर लग रहा है। पर एक लाइन लिखी है कि हाँ इट इज मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये आगे जा रहा है v वेलोसिटी से। सर इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हुए होंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं है क्या, देखो टेढ़ा नहीं है, तो इसका जो रोटर है, रोटर वो भी फोर्स टेढ़ा ही लगाएगा ना। सर टेढ़ा क्यों लगाएगा, क्योंकि उसको इन दोनों को बैलेंस करना है कि नहीं करना, तो वो इनके अपोजिट लगेगा, ये होगा F ड्रैग। चेक करो आंसर, सर ड्रैग इधर, ग्रेविटेशन इधर, रोटर इधर, आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3। तो मैंने तुम्हें यही कहा कि इस वाले पार्ट के सारे क्वेश्चन करो। तो पहले वाले चिप में मैंने क्या कराया तुम्हें, सर पहले में क्या था FBD, अब FBD के बाद आज क्या लेकर आया हूं, आज क्या लेकर आया हूं, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। सर मतलब क्या होता है इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी का, भाई इक्विलिब्रियम का मैंने क्या मतलब समझाया था तुम्हें, सर नेट फोर्स 0, अभी तो मैं टॉर्क ला ही नहीं रहा हूं ना, सिर्फ क्या कह रहा हूं, नेट फोर्स को आप 0 करते जाना। ये कब होता है, या तो एक्सेलरेशन 0 हो या वेलोसिटी कांस्टेंट। शब्द समझ रहे हो, शब्द समझ रहे हो ना, ये वाली बात। ठीक है सर मान लिया, अब कोई क्वेश्चन देखते हैं, मान लिया तो क्वेश्चन देखते हैं। सर ये रहा वेट, हाँ अब इस वेट पर करना क्या है हमें, डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ W यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस। ठीक सर, एक तो W नीचे लग रहा है, बस फोर्सेस बनाने। सर W नीचे लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है T2 मान लो, इधर टेंशन लग रहा है T1 मान लो, है ना, नाम लिखा है ना इन्होंने। हाँ तो बस हम तीनों को बना दो, अरे तीनों को बना दो। तो सर देखो W नीचे किसमें है, W इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, इसमें नहीं, इसमें तो नहीं है, इसको तो हटा दो। T2 उधर है, उधर सर, उधर इसमें है, यही हो गया यार। देखो यार W इधर, T2 उधर, और भाई T1 इधर। अब जो तुम्हें मैच कर जाए वही हो गया। तो दिख ही रहा है ना वो यार, थर्ड वाला दिख ही रहा है ना एकदम आराम से, थर्ड हो गया, थर्ड हो गया। आगे बढ़ू, ये क्वेश्चन तुम लोगों को ये कंसेप्ट आया है कि नहीं आया है, पर मैं ये क्वेश्चन डाल लाया तुम्हारे पास। विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज मे बी इक्विलिब्रियम। तो मेरी बात सुनो, इन दोनों का सम करना है हमेशा, इन दोनों का F1 F2 का, 3 और 5, 3 और 5 और 3 और 5। सर अगर आप इनका मैक्सिमम कर लो ना, मैक्सिमम, तो 3 और 5 का मैक्सिमम आएगा 8, सही बात है। और अगर आप इनका मिनिमम कर लो ना, मिनिमम, तो वो आएगा 5 माइनस 3 कर देता हूं 2। मतलब जो भी आंसर है ना वो इस मैक्सिमम और इस मिनिमम के बीच में होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई आंसर इनसे बड़ा या इनसे छोटा हो जाए, इनसे बड़ा या इनसे छोटा नहीं हो सकता। तो 9 रेंज में नहीं है, 1 रेंज में नहीं है, 15 रेंज में नहीं है, 6 रेंज में है, मतलब 6 वाला आंसर हो गया। यही सेट इक्विलिब्रियम के लिए बन सकता है क्योंकि वो इनके बीच में आ रहा है। रेंज, रेंज पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो होगा ही नहीं। आसान। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो बनता है क्या हमसे।
ये वाला क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W, दिख रहा है ये रहा स्फीयर, इस पे वेट कहां लग रहा है, नीचे W, रेडियस कितना है भैया सर 3 मीटर का, स्ट्रिंग कहां है, रस्सी कहां है, रस्सी ये है, बस इतनी सी रस्सी है याद रखना, इसमें लग रहा है टेंशन, ये 2 मीटर की है, 2 मीटर की है, लिख लेंगे अभी कहीं, ये रही दीवार, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सर ये जो टेंशन यहां से बंधी हुई है रस्सी, सर इसके अंदर टेंशन कितनी है निकालो, अच्छा निकालूं, तो एक बात तो बताओ पहले तुम लोग कि सर W लग रहा है नीचे और टेंशन लग रही है इधर, तो आप एक बार कंपोनेंट तो कर दो, कैसे करूं कंपोनेंट, चलो इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये हो गया T cos थीटा, गया तो T cos थीटा बराबर W लिख दूं क्या, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं हो तो, नहीं है सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यार वहां से एंगल निकलेगा क्या मेरे से, निकल तो जाएगा, निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा, देखो कैसे निकल जाएगा भाई, ये 3 तो ये भी 3 और ये 5 पूरा, और ये मैंने थीटा का है, अब तो हो गया, T cos थीटा बराबर W, सर आपको T चाहिए तो W अपॉन cos थीटा, मतलब ले आओ सिर्फ cos थीटा की वैल्यू, सर cos थीटा होगा उस ट्राइंगल का, कहीं हो 4/5, 5W/4 है कोई ऑप्शन है, फर्स्ट 5W/4 इज द ऑप्शन, इजी है यार, क्लियर है यार बात, है ना, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इस पर, इसको कट के देखते, सर ये रही दीवार, इस पे बंधी हुई रस्सियां, ये रस्सी ये रस्सी ये रस्सी इधर, सब रेस्ट पर हैं, तुम शब्द पढ़ लो, इक्विलिब्रियम है, मतलब तुम्हें तो एक ही चीज करनी है सर, वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करना है हमें, फिर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, इनको W1 और W2 का रेशियो चाहिए, अच्छा जी कैसे करूं, क्या लगता है, इक्विलिब्रियम पे है, मतलब नेट फोर्स 0 है, देखो इधर से खींचने वाला कौन है, W2, इधर नीचे क्या लग रहा है, W1, क्या मुझे एक बात बताओ, इधर से मैं इधर भी W1 का कोई थीटा बता सकते हो क्या तुम मुझे, हाँ सर 37 डिग्री, तो बताना ये कितना है सर, W1 cos 37 डिग्री, अरे यही तो इधर भी लग रहा होगा ना, या नहीं लग रहा होगा, अच्छा इधर W2 नहीं लग रहा क्या, चलो मुझे तो ये बोल दो तुम लोग इधर W2 नहीं लग रहा क्या, और इन दोनों को इक्वेट क्यों करूंगा मैं, क्यों करूंगा इक्वेट, क्यों करूंगा इक्वेट, सर क्योंकि वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, आप कर सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज 1 अपॉन cos 37, cos 37, अब cos 37 की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, सर cos 37 की वैल्यू में पता है कितना, 4/5, तो 5/4 कर दूं क्या फिर, हाँ मिल गया ऑप्शन भैया, 1 मिल गया, 1 1 1, कैसे कैसे मैं कह रहा हूं ये W है तो ऊपर T कितना होगा, चलो T कितना होगा सर, W2 ही होगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, और इधर भी तो T होगा, नहीं होगा क्या, होगा, अब इधर मैं अगर इसका कंपोनेंट कर दूं तो मुझे, आपको दिक्कत है क्या, डायरेक्ट निकल गया ना भाई, डायरेक्ट निकल गया ना, है ना, फर्स्ट सही है, ये देखो ये क्वेश्चन, सारे बढ़िया और प्यारे क्वेश्चन लाए हूं इक्विलिब्रियम के, ताकि तुम्हें ये एक तो कंपोनेंट करना आ जाए, एक साथ साथ फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाना आ जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला प्यारा, क्या बोला है, 4 आइडेंटिकल मेटल की बटरफ्लाईज आर हैंगिंग इन द लाइट स्ट्रिंग, ये रही लाइट स्ट्रिंग, 5L मतलब L L L L L एट द इक्वली स्पेस, ठीक है, at the end of the strings are attached to the horizontal fixed support, अच्छा ये वाला, ये horizontal fixed support है,
द मिडिल सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, दिख ही रहा है हमें। द रिलेशन बिटवीन एंगल θ1 एंड θ2, दिख रहा है, इनके बीच में रिलेशन चाहिए। सर कोशिश करते हैं, करिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी फिर। ये है सर, ये रही पहली बटरफ्लाई, ये रही ना, इसका वेट नीचे, इसको इधर बनाऊं ना ताकि टेंशन T1 बना सकूं। सर इधर एंगल आप बोल रहे हैं, इधर आप एंगल बोल रहे हैं θ1, तो सर इधर से तो इधर ही लाना पड़ेगा फिर θ2, सॉरी 1 जेड। अब इसके दो कंपोनेंट देखिएगा T1 के, एक इधर बनाइए सर, एक इधर बनाइए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर T1 साइन θ1। इसका नाम क्या है जी? सर T1 कॉस θ1। बोलो डन। पर ध्यान रखिएगा बच्चों, इधर से जुड़ा हुआ टेंशन तुमने अभी तक नहीं लिया है, T2 नहीं लिया है। क्या इस वाली रस्सी में मैंने टेंशन T1 माना तो इधर T2 मानना पड़ेगा? अलग अलग रस्सी नहीं हो गई क्या? ये दो हो गई तो T1 T2 अलग अलग रस्सी, अलग अलग टेंशन। सर मानता हूं ये T2 है सर। कुछ एंगल बता सकते हो? एंगल बता सकते हो मुझे? सर ये है θ1। अच्छा जी, तो इधर कंपोनेंट, इधर कंपोनेंट, ये कितना सर? ये है T2 cos θ1। और ये कौन है सर? अरे यार, ये है T2 sin θ1। इक्विलिब्रियम तो पक्का पक्का है, पक्का पक्का है, पक्का पक्का है। अब देखो इधर भी बना सकता हूं दूसरी बॉडी का, बॉडी 2 का, बॉडी मतलब बटरफ्लाई 2 का। सर बटरफ्लाई 2 का ये तो रहा नीचे W, देखो ये रहा, और इधर है T2 जो कि आपने इधर बनाई है ना? हाँ, और जेड बनाते हो सर आप, तो इधर बनाना एक कंपोनेंट, इधर बनाना एक कंपोनेंट। कितना कितना लिखूं? ये है θ2, सर आप लिखो T2 साइन θ2 W के, और इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो ये इससे है तो ये छोड़ दो, कॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। पर एक पहली इक्वेशन बन गई क्या मेरे पास? T2 साइन θ2 बराबर W, एक इक्वेशन बन गई मेरी। दूसरी इक्वेशन इन दोनों की बना सकता हूं मैं? सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, आंसर आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, पर आ ही जाना चाहिए यार। ये क्या है यार, सॉरी, हाँ सही है, सही है। तीसरी इक्वेशन, पहली, दूसरी, तीसरी, T1 साइन θ1। अब ये ऐसी ऐसी इक्वेशन देते हैं कि लिखते लिखते ही ऐसा लगता है कि कुछ छूट ना जाए। अब सही है, ये तीन इक्वेशन दे दी और बोला θ1 θ2 में रिलेशनशिप निकालो अगर तुम्हें आता है तो मुझे तो एक ही जगह दिख रहा है θ1 θ2 तो वहां है। ओके, क्या करें, कहीं करा? सुनो तो फिर सुनो, θ2 है, पर ये तो क्वेश्चन में नहीं है मेरे पास। θ2 मैंने इधर बना दिया था θ1। नहीं नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ हो गई ना। ये θ2 है जी, क्वेश्चन में गिवन है कि ये θ2 है, ये θ2 है, ये θ2 है ना? अब ठीक है, अब हो गया खेल। नहीं वो देखा θ1 कैसे आ सकता है, ये लो, नहीं तो वो कट जाता ना, कट जाता, वो इक्वेशन ही नहीं बनती, T1 T2 इक्वल आ जाता। दूसरी देखो T2, ठीक है, ये निकला। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, कर सकते हो। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, कर सकते हो। तो यहां से क्या आएगा बन के, बताना मैंने सही लिखा है क्या? T1 साइन θ1 है 2W, ट्वाइस ऑफ वेट। ये तीन इक्वेशंस बनाई थी, देखो पहले बात समझो, ये तीन इक्वेशंस बनाई थी, अब मैं वैल्यू रखता जा रहा हूं। सर सही है सर, ये अब इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूं किसमें? T1 भी कटना चाहिए और θ1 θ2 भी आना चाहिए। तो अब आ जाएगा, यहां से T2 निकालना,
सर डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा टू, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, इस वैल्यू को इधर पुट करके देखिएगा, एक बार चेक करता हूं फिर मैं। T1 साइन थीटा वन ऐसे कैसे, टू नहीं नहीं, किस में पुट करूं, उस वाली में पुट कर दूं, ऊपर वाली में, उस वाली में किसको पुट कर सकता हूं, ठीक है उस वाली में पुट करूंगा। मैंने इनको, इसको तो यूज कर लिया मैंने उसके साथ, इसके साथ, तो अब यही अकेली बच गई ना, तो इसी को करना पड़ेगा ना यार। सर ये बन गया T1 cos थीटा वन बराबर T2 की वैल्यू है W अपॉन साइन थीटा टू, तो ये बन गया कॉट थीटा टू, कॉट बन गया ये। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तो अभी नहीं आ रहा है, ओके। अब यहां से W की वैल्यू रख सकता हूं ताकि T1 कट जाए और आंसर आ गया, देखना देखना जी, ये वैल्यू रखी, वहां से T1 की W की वैल्यू लाया, W की वैल्यू क्या आई, T1 साइन थीटा वन अपॉन टू, इस W को इसमें पुट कर दिया, T1 कट गया, मेरे पास बच रहा है, बताना सही है क्या, W साइन भी इसके डिवाइड में आ जाएगा, फिर तो इधर बन रहा है 2 कॉट थीटा टू, ये बन गया कॉट थीटा वन इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा टू, और आंसर आ रहा है टेन थीटा वन बराबर ट्वाइस ऑफ टेन थीटा टू। बस वो मैंने वैल्यू गलत रखने में कर दी, नहीं तो आंसर है थर्ड। W है T1 साइन थीटा वन, साइन थीटा वन नीचे आएगा, 2 उधर जाएगा, हाँ 2 इधर आएगा, 2 इसके पास आएगा, बन गया बन गया ना, ये लो, ये आ रहा है, तो ये क्या लिख सकते हो उसको तुम, सर टेन थीटा वन ट्वाइस ऑफ टेन थीटा टू। सिंपल है, 3 इक्वेशन बनाई पहले, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, उसके बाद इस इक्वेशन से ये निकाल के लाया, पहले इसको यहां पुट कर दिया, मतलब मुझे थीटा वन थीटा टू में रिलेशन चाहिए एनी हाउ। अब ये हिट एंड ट्रायल होता है, ये चाहे तुम करो चाहे सर करें, कोई भी करे, इट कम्स टू हिट एंड ट्रायल, ठीक है। 3 ऑप्शन, देन नेक्स्ट ये वाला आता है तुम्हारे सामने कई बार, टू स्मूथ सरफेस ईच ऑफ रेडियस दिस, दोनों का रेडियस दे रखा है, दोनों का वेट W है, एक दूसरे पे रेस्ट कर रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सिलेंडर का रेडियस 8 है, ये सिलेंडर है भाई पूरा, इस सिलेंडर का रेडियस 8 है याद रखना, तो ये 5 है, तो ये बीच तक अगर 8 है तो ये 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, ठीक है। देखते हैं अभी रिएक्शन बिटवीन द स्फीयर एंड द वर्टिकल वॉल, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है यार, द रिएक्शंस बिटवीन द स्फीयर्स एंड द वर्टिकल साइड ऑफ द सिलेंडर। तो मैंने पहला वाला सिलेंडर बनाया, ये वाला, इसका W नीचे, मानते हो, इस पर जो वॉल रिएक्शन लगा रही है वो इधर नहीं है क्या, सर ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए विद रिस्पेक्ट टू वॉल, यही निकालना है मुझे, यही निकालना है क्या, हाँ यही निकालना है, NW है, NAW, और इस पर तो ग्राउंड भी लगा रहा है, ग्राउंड भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, N ऊपर की तरफ ग्राउंड है, ए पर ग्राउंड लगा रहा है, ए पर वॉल लगा रही है, ए पर ग्राउंड लगा रहा है, और इनके बीच में भी एक नॉर्मल रिएक्शन है यहां, तो वो भी इस पे लग रहा है, ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए बी, ये कुछ थीटा भी होगा, होगा ही। अब मैं बनाया दूसरा स्फेयर, स्फेयर नंबर बी, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं इसको बी वाला कहना चाहता हूं, ये रहा, इस पर वेट, सर इसका वेट नीचे,
W। एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है, जिसका नाम है NAB, और दीवार इस पर इधर लगा रही होगी, NB विथ वॉल। ठीक है, ठीक है। थीटा कहां मार्क करूं? थीटा सर आप इधर मार्क करो। बताओ, ये थीटा तो ये थीटा, जच रही है बात? एक कंपोनेंट ये रहा और एक कंपोनेंट ये रहा, इसका नाम सर NAB कॉस थीटा, इसका नाम NAB सर साइन थीटा। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं बस। अब एक बात तो पक्की है कि NAB और सॉरी 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 NAB नहीं, NAW और NBW इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही तो है जो हॉरिजॉन्टली लग रहे, इक्वेट हो गए, बराबर हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब पहली इक्वेशन यहां से बनाऊं तो दिक्कत है, NAB कॉस थीटा बराबर W। इधर क्या बनेगी? इधर क्या बनेगी? एक कंपोनेंट यहां आ गया सर NAB कॉस थीटा प्लस W बराबर NAG, पर NAG से मुझे कोई काम नहीं है, तो ये वाली तो छोड़ो, मुझे इक्वेशन से कोई काम नहीं है, ये वाली से काम होगा मुझे। क्या? कि NAB इधर जो कंपोनेंट होगा NAB का साइन थीटा बराबर NAW, क्योंकि मुझे NAW ही निकालना है ना, इसलिए मुझे मेरा अटेंशन उसी पे। एक और देखो इधर से, ये इक्वेशन और देखो जो तीसरी बनी, NBW बराबर NAB साइन थीटा। इससे पता लग गया कि देखो NAB और NBW और NAW इक्वल है, दोनों से ये बात तो समझ में आई गई। वैल्यू कितनी है? अब आंसर वेट की टर्म्स में निकालना है, वेट। आंसर आना चाहिए वेट की टर्म्स में। तो अब बस कुछ नहीं करना तुम्हें, इक्वल है दोनों। अब या तो ये आंसर तो है नहीं, या तो आंसर ये है या आंसर ये है, बात पक्की हुई? या तो आंसर ये है या आंसर ये है, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब W वाली इक्वेशन कौन सी है? ये वाली है, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। NAG को रिप्लेस कैसे करूंगा बस मैं, वो थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। थीटा निकल जाएगा क्या? थीटा निकल जाए तो काम हो जाएगा मेरा। थीटा कितना है वो मिल जाए, हाँ थीटा मिल गया मुझे, यस यस हो गया। देखो समझो सर, ये 5 और ये 5 तो ये टोटल 10 मानते हो? ये 10 मानते हो? ठीक। अब मैं एक लेंथ दे रहा हूं, तुम्हें बताना कि ये कितनी है। सर ये 6 है और ये थीटा था, हो गया पक्का डन, हो गया भाई, हो गया, हो गया भाई। कैसे हुआ? कैसे हुआ? सर आप देखिए कि ये 6 कैसे है, क्योंकि ये कितना है? ये है 5, ये कितना है? 5। और अगर ये 5 है और सिलेंडर का रेडियस 8 है, तो बचा हुआ 3 है ना भाई, तो ये भी 3 है, 3 3 6 हो गया। अब मुझे बताना कॉस थीटा किधर कितना आ गया? जैसे सर 3/5, तो थीटा कितना आ गया? 53। थीटा कितना आ गया? 53। पर मुझे ये वाला थीटा नहीं चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, तो ये होगा 37। मुझे वैल्यू मिल गई है, मेरा आंसर आने वाला है डायरेक्टली इसमें पुट करके। क्या? इसमें डायरेक्टली पुट करके, तो तुम्हारा आंसर आएगा 3W/4। कितना आएगा? 3W/4, 3W/4। क्लियर है? क्लियर है? चेक करें, यस। तो ये कितने क्वेश्चन कराए मैंने? 7। आगे मैं और क्वेश्चन इसके कराने वाला हूं, पर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है।
मेन बात क्या समझी सर, एफबीडी से हम शुरू हो गए हैं और अब एकदम लग के काम करेंगे। एफबीडी कर लिया है, इक्विलिब्रियम कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में पहले इक्विलिब्रियम के और क्वेश्चंस लूंगा, फिर आगे चलूंगा जिसमें हम चलने वाले हैं सूडो फोर्सेस पे। ठीक है, क्लियर है? तो हम इसको कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन, थैंक यू एवरीवन, बाय।